हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 6 अडोलेसेंस, अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। ठीक है। अडोलेसेंस जिसमें क्या है, एक ऐसी स्टेज जिसमें आपकी ग्रोथ होती है और चेंजेस होते हैं। So let's start. The journey of a plant generally begins with the germination of a seed. कि जो जर्नी है प्लांट की, ठीक है, प्लांट की जर्नी है वो कहाँ से शुरू होती है? जब एक सीड क्या होता है, जर्मिनेट होता है, बीज के अंकुरित होने से होता है। विद प्रॉपर नरिशमेंट, जब उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिले, द सीड बिकम्स अ सैपलिंग। तो जो बीज है वो एक सैपलिंग बनता है। सैपलिंग का मतलब यंग प्लांट, ठीक है, एक छोटा प्लांट, एक छोटा पौधा बनता है। एंड मैच्योर्स, और जब वो मैच्योर होता है धीरे धीरे, तो वो मैच्योर होके इनटू अ यंग प्लांट, वो एक यंग प्लांट बन जाता है। दिस जर्नी इज मार्क्ड बाय सम स्पेसिफिक चेंजेस। और ये जो इसकी जर्नी रही है कि सीड से सैपलिंग का बनना, सैपलिंग से यंग प्लांट का बनना, तो जो एक जर्नी है एक सीड की, ठीक है, तो उसमें मार्क होते कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं। सम ऑफ द विजिबल चेंजेस, कुछ चेंजेस तो हमें विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं, जैसे कि आर एन इंक्रीज इन इट्स हाइट, जैसे उसकी हाइट का बढ़ना। द अपीयरेंस ऑफ मोर लीव्स, उन पे ज्यादा लीव्स का आना। ठीक है, क्योंकि लीव्स ऐसे तो नहीं है ना कि आप किसी सीड को जब जर्मिनेट करते हो तो एकदम से बहुत बड़ा पौधा बन जाए, ऐसा तो नहीं है। पहले धीरे धीरे एक लीव आएगी, दो तीन, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सी लीव्स आ जाती हैं जिन्हें हम नोटिस कर सकते हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर का डेवलप होना, फ्रूट का, न्यू सीड्स का। फ्रॉम दी सीड्स न्यू प्लांट इमर्स, और इन बीजों से फिर आगे क्या होता है, एक नया प्लांट निकलता है। इट इज क्वाइट अनलाइकली दैट अ सीडलिंग विल डेवलप द कैपेबिलिटीज टू प्रोड्यूस इट्स ऑन सीड इमिडिएटली आफ्टर जर्मिनेशन। तो ये क्या कह रहा है, ये क्वाइट अनलाइकली कि एक जो सीडलिंग होता है, ठीक है, एक जो छोटा आपका प्लांट होता है, ठीक है, छोटा पौधा है, वो डेवलप, ठीक है, वो डेवलप करता है द कैपेबिलिटीज टू प्रोड्यूस, उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूस करता है इट्स ऑन सीड, अपने बीज को इमिडिएटली आफ्टर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद। इट नीड्स टू ग्रो, इसे ग्रो करने की जरूरत होती है। एंड रीच मैच्योरिटी टू बिकम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स, ठीक है। और जब वो मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है ना, मैच्योर हो जाता है, तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो कैपेबल होता है, मतलब वो कर सकता है प्रोड्यूस अपने बीजों को। सिमिलरली एनिमल्स ऑल्सो नीड टू ग्रो, ऐसे ही जानवरों को भी ग्रो करने की जरूरत होती है। एंड रिच मैच्योरिटी, और वो मैच्योरिटी तक क्या है, पहुंच जाते हैं बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है, रिप्रोड्यूस करने से पहले। सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ जानवर अंडे देते हैं, दैट हैच इनटू यंग वंस, ठीक है, जो हैच होता है जब एग अंडा फूटता है ना, तो उसमें से यंग वंस, एक यंग न्यू बेबी होता है। वाइल अदर्स, जबकि औरों में, लाइक ह्यूमंस, इंसानों में, डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस, तो इंसान क्या करते हैं, वो डायरेक्ट क्या है, वो जन्म देते हैं अपने बच्चों को। इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में, द यंग वंस ग्रेजुअली ग्रो इन साइज एंड डेवलप ओवर टाइम, ठीक है, दोनों केस में, चाहे एक एग के अंदर से जो, ठीक है, एक एग हैच होके उसमें से यंग वंस आया है, ये किसी ह्यूमन का बेबी ग्रो किया है, तो दोनों में वो क्या कहना चाह रहा है कि दोनों में जो छोटा बेबी होएगा उसका जो साइज होता है, ठीक है, वो बढ़ता है धीरे धीरे टाइम के साथ साथ, क्या है, वो ग्रो करता है, और क्या होता है, डेवलप उसमें हो चलता है, ठीक है, डेवलपमेंट चलती रहती है। आगे है, द जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस, कि जो इंसान की जिंदगी की जो जर्नी है उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग स्टेज में। इन्फेंसी यानी जो उसका शिशु काल होता है, चाइल्डहुड जो उसका बचपन का टाइम है, ठीक है, बाल्यकाल बोल देते हैं, अडोलेसेंस एंड एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, ठीक है, तो इन पांच अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस दीज स्टेजेस, तो हर इंसान इन स्टेजेस को, ठीक है, देखो हर इंसान की जिंदगी में स्टेज आते हैं, तो हर इंसान अपनी लाइफ में इन स्टेजेस को एक्सपीरियंस करता है एट दियर ऑन पेस, पेस मतलब स्पीड से, अपनी अपनी स्पीड होती है उनकी, ठीक है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ ईच स्टेज में वरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, और जो हर एक स्टेज का जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो ना वरी करता है, चेंज होता है। अब ऐसा नहीं है कि सब में एक जैसा होगा, ठीक है, सब में क्या होता है, वो वन इंडिविजुअल टू अनदर वो चेंज होता रहता है।
फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड, और एक शिशु से एक एडल्ट होने तक, है ना, आवर बॉडीज अंडरगो वेरियस चेंजेस, हमारी बॉडी में बहुत सी चेंजेस होते हैं। आप खुद देखो, जब जन्म होता है एक बच्चे का, कितना छोटा सा होता है ना, और तब से लेकर एडल्टहुड तक, जब वो यंग होता है एडल्ट तक, उसकी बॉडी में कितने चेंजेस आते हैं, अंटिल अराउंड 10 to 12 years ऑफ एज। और 10 से 12 साल तक तो मोस्ट चेंजेस आर रिलेटेड टू हाइट एंड वेट, ज़्यादातर चेंजेस हैं जो 10 से 12 साल के बीच में, वो किससे रिलेट होते हैं, हाइट और वेट से होते हैं। आफ्टर दिस, उसके बाद अदर नोटिसेबल चेंजेस बिगिन टू अकर, उसके बाद जो कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिनको हम नोटिस कर पाते हैं, ठीक है, मार्किंग द ऑनसेट ऑफ अडोलसेंस, ठीक है, जो मार्क करते हैं कि हाँ अब अडोलसेंस पीरियड शुरू हो चुका है। दिस इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये ऐसा पीरियड है जिसमें रैपिड ग्रोथ मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है हमारी बॉडी की, ठीक है, बॉडी की, टिपिकली अकरिंग बिटवीन द एजेस ऑफ 10 to 19। और ज्यादातर क्या बोल रहा है कि ये जो इतना ज्यादा डेवलपमेंट होता है वो कौन सी एज के बीच में होता है, हमारा 10 to 19। ड्यूरिंग एडोलसेंस द बॉडी प्रिपेयर्स फॉर एडल्टहुड, क्योंकि इस टाइम पे एडोलसेंस टाइम पे जो हमारी बॉडी तैयार करती है किसके लिए, एडल्टहुड के लिए, क्या करती है, तैयार करती है, ठीक है। Humans, like most other living beings, इंसान like most other living things कैन नॉट रिप्रोड्यूस इमिडिएटली आफ्टर दियर बर्थ, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एक जो इंसान है, ये कोई लिविंग बीइंग है, ठीक है। अब ये नहीं कि जैसे उसका जन्म हुआ तो वो तुरंत वो भी रिप्रोड्यूस कर सके, ऐसा नहीं होता। दियर बॉडीज नीड टू ग्रो, उनकी बॉडी को ग्रो करने की, बड़ा होने की, है ना, उसकी आवश्यकता होती है। एंड रीच अ स्टेज, और एक ऐसी स्टेज तक पहुंचना होता है मैच्योरिटी की, टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो जब उनकी लाइफ में क्या होता है कि जब उनकी बॉडी पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है, तब वो क्या है, रिप्रोडक्शन के एबल होती है, तब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एज ह्यूमंस ग्रो एंड डेवलप, जैसे इंसान ग्रो करता है, डेवलप करता है, ठीक है, डेवलपमेंट होती है उसकी बॉडी में, दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस, तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है। फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, मतलब शरीर में वो दिखने में कैसा, इमोशनल कैसा है, एंड बिहेवियरल, अलोंग विद द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, और किसके साथ, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी के साथ। सम ऑफ दीज चेंजेस मे बी क्वाइट क्लियरली ऑब्जर्वेबल, इनमें से कुछ चेंजेस को तो हम बड़े ही क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, वाइल अदर अकर्स इंटरनली, और जबकि कुछ होते हैं इंटरनली, है ना, अंदर ही अंदर होते हैं बॉडी के, एंड मे गो अननोटिस, जिसको हम नोटिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ चेंजेस, मान लो किसी की हाइट बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको तो मैं देख के बोल सकती हूँ ना कि हाँ तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, पर बॉडी के अंदर जो इंटरनल चेंज हो रहे हैं हम उसको तो नहीं नोटिस कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल एक्सप्लोर एडोलसेंस, इस चैप्टर में आप एक्सप्लोर करेंगे, खोज करेंगे एडोलसेंस की, अंडरस्टैंड करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस को, कि क्यों, मतलब कि इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, और लर्न करेंगे कि हाउ टू हैंडल इट विद द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें इसे किस तरीके से हैंडल करना चाहिए एज अ सेंस ऑफ, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो देखिए 6.1, ग्रोइंग विद एज, एज के साथ ग्रो करना, द टीनेज ईयर, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ठीक है, तो समर वेकेशन में क्या हुआ, वेंकटेश विजिटेड हिज ग्रैंड पेरेंट, वेंकटेश था वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के वहां उसने विजिट किया। तो जैसे ही एंटर द हाउस, ठीक है, जैसे उसने घर में एंटर किया, तो उसकी 12 साल की जो कजन थी देवयानी, केम रनिंग टू ग्रीट हिम, आई वहां पे उन्हें ग्रीट किया, ठीक है, जैसे नमस्कार वगैरह किया, ग्रीट किया। तो वेंकटेश, तो उसने क्या कहा कि वेंकटेश, यू हैव अ थिन मस्टाश नाउ, कि तुम्हारी अब एक पतली मूछ आ गई है, ठीक है। योर वॉइस हैज ऑल्सो चेंज, तुम्हारी आवाज में भी चेंज आ गया है। तो वही वेंकटेश क्या कहता है, यू हैव बिकम सो टोल देवयानी, कि देवयानी तुम तो बहुत लंबी हो गई हो, ठीक है। तो इन दोनों को एक दूसरे को देख के चेंजेस दिखे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, आइए समझने की कोशिश करते हैं दिस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, किसके बीच में, वेंकटेश और दिव्यानी के बीच में। सो एक्टिविटी 6.1, लेट अस डिस्कस, एक्टिविटी 6.1 में देखते हैं
क्या कह रहा है, आपको एक जार लेना है, ठीक है, और उसमें कुछ पेपर स्लिप्स आपने रखनी है। राइट डाउन द चेंजेस यू कैन नोटिस अमंग स्टूडेंट्स एज दे गो फ्रॉम ग्रेड्स 5 टू 8। तो अब आपने ना उन स्लिप पे क्या लिखना है, जो भी आपको चेंजेस दिखाई दिए हैं, ठीक है, आपने नोटिस किए होंगे आपके क्लास के स्टूडेंट्स की, कि 5th क्लास से लेकर जब वो 5th में थे और 8th क्लास तक हो गए, तो उस दौरान उनकी बॉडी में जो जो आपको चेंजेस दिखाई गए हैं, आपने उन सभी चेंजेस को पेपर स्लिप पर राइट करना है। दिस कुड बी रिलेटेड टू हाइट, ये हाइट से भी रिलेटेड हो सकता है, उनकी स्ट्रेंथ से, बिहेवियर से, या और एनी अदर एस्पेक्ट, और कोई भी चेंज हो सकता है। प्लीज अवॉइड राइटिंग नेम्स ऑन द स्लिप। और जब आप इन चेंजेस को लिखोगे ना, आपने उसमें बच्चे का नाम नहीं लिखना है कि आप किसके बारे में बता रहे, ठीक है, आपने अवॉइड करना है नेम को लिखने को। तो देखो, फोल्ड द स्लीप्स एंड प्लेस देम इन द जार। अब आपने स्लिप को फोल्ड की और उनको एक जार में रख दिया। मिक्स की सभी स्लिप्स को, रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, तो मिक्स किया उन स्लिप्स को जो रिसीव किया था क्लास में स्टूडेंट से। एंड अनफोल्ड द कलेक्टेड स्लिप्स वन बाय वन, और आपने वन बाय वन जो भी स्लिप्स को कलेक्ट किया था उनको अनफोल्ड किया, उनको ओपन किया आपने। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑन द स्लिप्स, तो जो इंफॉर्मेशन मिली थी उन स्लिप्स से, डिस्कस द चेंजेस विद द स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, जो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि क्या क्या चेंजेस हुए थे, तो आपने उन चेंजेस को डिस्कस करना है क्लास में बच्चों के साथ। वट वर द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्वेबल चेंजेस अमंग स्टूडेंट, कि क्या सबसे कॉमन चेंज था जो आपने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स के बीच, ठीक है, एज मेंशन ऑन द स्लिप, जो स्लिप पे मेंशन था। लिस्ट दीज इन टेबल 6.1, आपने इसे क्या है 6.1 टेबल में आपने इसको राइट करना है। सो टेबल 6.1 मोस्ट कॉमन चेंजेस ड्यूरिंग ग्रोइंग अप, कि सबसे ज्यादा क्या कॉमन चेंज देखा आपने जब बॉडी ग्रो करती है। तो फर्स्ट चेंज है आपका हाइट, ठीक है, हाइट में क्या चेंज हो, आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ना रैपिड इंक्रीजिंग हाइट, कि हाइट एकदम से क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी क्या हो गई है, हाइट क्या है रैपिडली तेज होने लगी है, ठीक है, एडोलसेंस टाइम में हाइट क्या होती है बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, ठीक है, मतलब पहले की सालों से अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, इस टाइम पे तो उसको हम काफी हद तक नोटिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेट एंड स्ट्रेंथ, आपका वेट कैसा है, स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, बॉडी बिकम्स हैवियर, शरीर भारी हो जाता है। मसल्स ग्रो स्ट्रोंगर, मसल्स है वो स्ट्रोंग बन जाती हैं, ठीक है, और बॉयज और गर्ल्स दोनों का ही वेट क्या है बढ़ जाता है। अपीयरेंस मतलब दिखने में कैसे है, फेशियल फीचर्स, ठीक है, फेस पे कुछ फीचर्स हैं बिकम शार्पर, वो काफी फेस के जो फीचर्स हैं हम उसको देख सकते हैं, जैसे हेयर ग्रोथ, ठीक है, हेयर ग्रो कर जाते हैं न्यू एरियाज में। स्किन है इसमें काफी ऑयली हो जाती है ना, और भी काफी चेंजेस होते हैं। एनी अदर, ठीक है, और अदर और क्या चेंजेस हम बोल सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि वॉइस चेंज हो जाती है स्पेशली बॉयज में, है ना, डेवलपमेंट होती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की, जैसे कि गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलप हो जाना, है ना, और बॉयज में जो फेशियल हेयर है उनका क्या है, ठीक है, उनका क्या है ग्रो हो जाना, ठीक है, तो इन चीजों को हम क्या है देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हैव यू ऑल्सो एक्सपीरियंस सम ऑफ दीज चेंजेस, क्या आपने भी ऐसे कोई एक्सपीरियंस को, ठीक है, कोई भी ऐसे चेंज को एक्सपीरियंस किया है। इफ यस देन इट इज बिकॉज यू, अगर हाँ तो ये आपकी, ठीक है, बिकॉज यू आर ऑल्सो रीचिंग द स्टेज ग्रेजुअली, अगर आपने भी एक्सपीरियंस किया है ऐसे चेंज को, तो हाँ आप भी क्या है इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं धीरे धीरे, ठीक है। दिस स्टेज स्टार्ट्स अराउंड, ये स्टेज 10 साल से शुरू हो जाती है एंड कैन कंटिन्यू अप टू द एज ऑफ 19, और 19 साल तक क्या कंटिन्यू क्या है चलती रहती है। इट इज यूजुअली अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन, और ये इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये एक स्टेज है हमारे डेवलपमेंट की, किसके बीच में, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का क्या है, उसके बीच का क्या है डेवलपमेंट पीरियड है, जिसे हम क्या कहते हैं अडोलसेंस कहते हैं। While analyzing table 6.1 you might have noticed the following, तो देखो जब हमने इस टेबल को एनालाइज किया तो हमने कुछ नोटिस किया होगा जो कि हमें नीचे दिया गया है। तो देखो फर्स्ट क्या है, इंक्रीज इन हाइट, हाइट का इंक्रीज होना।
फ्रॉम बर्थ आवर बॉडी अंडरगोज कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन हाइट। कि जन्म से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, कंटिन्यू ग्रो करना शुरू कर देते हैं, है ना। जब एक बच्चे का जन्म होता है, कितना छोटा सा होता है वो, धीरे धीरे उसकी बॉडी क्या ग्रो करती है, डेवलप होना शुरू होता है बॉडी का, और इंक्रीज हो जाती है हाइट। हाउएवर द इंक्रीज इन हाइट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग एडolescence। और हाइट का इंक्रीज होना एडolescence पीरियड में बहुत ही क्या है, ये प्रोमिनेंट है, ठीक है, हाइट बढ़ती ही है। चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर, वेट गेन एंड स्ट्रेंथ। कि बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज आना, वेट को गेन कर लेना एंड स्ट्रेंथ। एज बॉयज ग्रो, जैसे जैसे लड़के ग्रो करते हैं, है ना, बॉयज शरीर बढ़ता है। इट माइट बी सीन दैट अलोंग विद ग्रोइंग टोलर। तो आप क्या देखते हो कि उनकी बॉडी काफी ग्रो करती है, टोल, है ना, लंबे हो जाते हैं, हाइट बढ़ती है। दे गेन वेट, उनका वेट बढ़ने लगता है। दियर शोल्डर्स माइट बिकम अ बिट ब्रॉडर। और उनके आप शोल्डर देखोगे, जो कंधे होते हैं ना, वो ब्रॉड चौड़े होने शुरू हो जाते हैं। एंड दियर चेस्ट, उनके जो चेस्ट होते हैं वो भी क्या है, वाइड हो जाते हैं। गर्ल्स ऑल्सो अंडरगो चेंजेस इन हाइट एंड वेट। गर्ल्स में भी क्या होता है कि हाइट और वेट क्या हो जाता है उनका, हाइट और वेट क्या है, उसमें चेंज आ जाता है। एंड अदर बॉय बॉडी चेंजेस लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। और भी कई चेंजेस देख सकते हो आप, ठीक है, और भी क्या चेंजेस का है, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलप होना। सेंट टाइम में बॉयज में क्या होता है, जो उनका वॉइस बॉक्स होता है वो ग्रो करने शुरू कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो वॉइस बॉक्स है, उससे जो वॉइस होती है वो कैसी हो जाती है, होस साउंड हो जाती है, यानी कर्कश सी आवाज हो जाती है। द वॉइस बॉक्स इज अ स्ट्रक्चर इन आर थ्रोट दैट हेल्प्स अस टू स्पीक। अब देखो, वॉइस बॉक्स क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है हमारे थ्रोट में, गले में, जो हमें मदद करता है बोलने में। The growth may be seen as a bump in the throat region and is called the Adam's apple। तो देखो क्या कह रहा है कि जो ये ग्रोथ होती है, इसको ना हम अपनी थ्रोट रीजन में देख सकते हैं इस तरीके से, है ना, जो ये बम्प सा रीजन, उभरा हुआ सा हिस्सा है, ठीक है, इसे हम एडम्स एप्पल कहेंगे। हाउएवर इट इज नॉट नोटिसेबल इन एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, इसे हम हर किसी में नोटिस नहीं कर सकते, हर इंडिविजुअल में। द वॉइस बॉक्स ऑल्सो ग्रोज इन एडोलसेंट गर्ल। वॉइस बॉक्स है, गर्ल्स में भी ग्रो करता है, बट इट इज नॉट एज बिग एज इन द बॉयज। पर ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता जितना कि बॉयज में होता है। लीडिंग टू ओनली स्लाइट चेंज इन वॉइस। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा ही स्लाइट ही चेंज आता है उनकी वॉइस में। नेक्स्ट है अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब क्या कह रहा है कि हेयर का अपीयर होना बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, ये भी क्या है, उनका एक चेंज है। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस द ग्रोथ ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दियर बॉडी। कि बॉयज और गर्ल्स दोनों में ही क्या हो जाता है, हेयर का जो हेयर है ग्रो करना शुरू कर देते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट में, सच एज द आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन। ठीक है, आर्मपिट्स जो हमारी आर्म्स के नीचे हो गया, जैसे ये जो प्राइवेट पार्ट है उनमें। बॉयज ऑफन डेवलप फेशियल हेयर। बॉयज के क्या होते हैं कि जो फेस पे क्या है, उनके हेयर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, विच लेटर ग्रोज इनटू अ मस्टाश एंड बियर्ड। ठीक है, और जो बाद में ग्रो होकर के दाढ़ी और मूछें बनना शुरू हो जाती हैं, है ना, दाढ़ी मूछें आ जाती हैं एज दे मूव टूवर्ड्स एडल्टहुड। और इसका मतलब क्या है कि वो अब किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, एडल्टहुड की तरफ। सम बॉयज में ऑल्सो डेवलप चेस्ट हेयर। कुछ बॉयज में उनकी चेस्ट पर हेयर ग्रो हो जाते हैं। एंड बैक हेयर, दो फ्यू बॉयज में हैव नो सिग्निफिकेंट हेयर ग्रोथ। ठीक है, और कई बार ये भी होता है कि कुछ बॉयज ऐसे होते हैं जिनमें इतनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं होती। वेरिएशंस इन एंड टाइमिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ हेयर ग्रोथ इज कम्प्लीटली नॉर्मल। और जो वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब जो भी चेंज है, एंड टाइमिंग ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ हेयर ग्रोथ, ये क्या है, कम्प्लीटली आपका नॉर्मल है। चेंजेस इन फेशियल हेयर, फेशियल स्किन, इमरजेंस ऑफ पिंपल्स। अब दूसरा क्या है, इस टाइम पे आपके स्किन पे भी इफेक्ट दिखता है, पिंपल्स आने शुरू होते हैं। अनदर कॉमन अक्रंस ड्यूरिंग द एडोलसेंट ईयर्स इज अ स्किन कंडीशन कॉल्ड एक्ने। और दूसरा जो कॉमन क्या है चेंज आपको दिखाई देता है इस टाइम में, इस सालों में, ठीक है, एडोलसेंट टाइम पीरियड में, वो है स्किन की कंडीशन जिसे हम एक्ने कहते हैं। इन वेरी स्मॉल
रेडिश पिंपल्स अपीयर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रेड कलर के छोटे छोटे पिंपल्स से दिखने शुरू होते हैं। दीज आर कॉमनली विजिबल ऑन द फेस, ये आपको फेस पर भी दिखाई देते हैं। एक्ने अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन ऑयली सिक्रीशंस फ्रॉम द स्किन ड्यूरिंग एडोलसेंस दैट कैन क्लॉग द स्किन पोर्स एंड लीड टू इन्फेक्शन। आप क्या कह रहे हैं कि एक्ने कब होते हैं आपके, अगर आपकी स्किन से ना ऑयली ऑयली सिक्रीशन होता है, बोलते हैं ना कि स्किन ऑयली सी हो रही है ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है वो स्किन के पोर्स को क्लॉग कर देते हैं और जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। वाइल एक्ने इज द कंडीशन, और एक्ने एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पिंपल्स आर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इट, ठीक है। मैनिफेस्टेशन यानी लक्षण बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्या है फेस पर पिंपल्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। की पॉइंट टू रिमेंबर, अब आपको क्या की पॉइंट रिमेंबर रखना है, वेदर इट इज अ चेंज इन हाइट। देखो यहाँ जो चेंज है हाइट में, वॉइस में, फेशियल हेयर में, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट द टाइमिंग, आपको क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप रिकॉग्नाइज करें क्या टाइमिंग है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ दीज चेंजेस वरी अमंग इंडिविजुअल, और हर इंडिविजुअल में, ठीक है, क्योंकि चेंजेस सबके साथ एक जैसे चेंज नहीं होते बॉडी में, सब में क्या है अलग अलग है, वो चेंजेस वरी होते रहते हैं। दीज वेरिएशंस आर कम्प्लीटली नॉर्मल, और ये जो आपकी बॉडी में चेंज आ रहे हैं ये क्या है, नॉर्मल है। ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस एडोलसेंस एट हिज और हर ओन पेस, और हर पर्सन में जो ये एडोलसेंस टाइम पीरियड है इसका जो एक्सपीरियंस होता है अपने पेस से होता है, ठीक है, अपनी स्पीड से होता है। एंड इट्स ड्यूरेशन ऑल्सो वरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और जो इसका टाइम पीरियड है वो भी हर पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या है चेंज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी की बॉडी में चेंज 12 साल की एज से हो रहे हैं तो दूसरे में भी उस दूसरे पर्सन में भी उसी एज में चेंज आए, है ना। तो ये क्या है ड्यूरेशन है वो क्या 1% टू अनदर पर्सन चेंज होता रहता है। Now we have understood some of the changes that take place during adolescence, कि अब हम समझ चुके हैं कुछ चेंजेस के बारे में, ठीक है, जो कि इस टाइम पीरियड पे होते हैं, पर्टिकुलरली दोज दैट आर इजली ऑब्जर्वेबल, और मेनली कौन जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इनको देख सकते हैं। सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस लाइक चेंज इन वॉइस, द ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड चेस्ट हेयर इन बॉयज and the development of breast in girls are not directly involved in the process of reproduction। अब ये क्या कह रहा है कि जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, चेंजेस है, जैसे आपकी वॉइस में जो चेंज हुआ है, जो ग्रोथ हुई आपके फेस पे, है ना, या चेस्ट पे जो हेयर आ रहे हैं बॉयज़ के जैसे, या जो डेवलपमेंट है गर्ल्स में कि उनकी ब्रेस्ट का साइज डेवलप हो रहा है ना, तो ये जो चेंजेस है ये डायरेक्ट आपकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से इन्वॉल्व नहीं है। हाउएवर these characteristics changes help distinguish male from female, तो ये जो characteristics हैं, ठीक है, ये मदद करती है मेल को फीमेल से अलग करने में, अलग दिखाने में। फॉर दिस रीजन, यही कारण है कि इन्हें हम क्या कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स किसे कहेंगे, ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि वो करेक्टरिस्टिक्स चेंजेस जो मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश करती है, ठीक है, उनको अलग शो करती है मेल को फीमेल से। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइंस दैट द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस ये क्या है नेचुरल साइन होते हैं इसमें, जिसका मतलब क्या है कि ये आपकी बॉडी को तैयार कर रही है एडल्टहुड के लिए। दे मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, ये प्यूबर्टी को क्या कर रहे हैं मार्क कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट आपके पास, प्यूबर्टी क्या होता है, puberty is the stage in which the body of an adolescent undergoes external and internal changes to develop into an adult capable of reproduction। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें बॉडी है एक एडल्सेंट की, वो उसमें एक्सटर्नल बाहरी और इंटरनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर और बाहर, टू डेवलप इनटू एन एडल्ट, ताकि वो क्या है डेवलप कर सके एडल्ट में, एंड कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के लिए क्या कर सके तैयार कर सके। नेक्स्ट है 6.2 चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, कि वो चेंजेस जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को की ओर, ठीक है, उसकी तरफ इंडिकेट करते हैं।
Adolescence is marked not only by observable changes but also by internal changes. Adolescence है, इसको सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ जो चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ बाहरी चेंजेस को देख के नहीं बोल सकते हैं कि इसमें चेंज है, बल्कि इंटरनल चेंजेस भी दैट आर नॉट विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, जो कि आपको बाहर से नहीं दिखाई देती है. One such change is the maturation of various parts involved in the process of reproduction. और ऐसे ही एक चेंज क्या है कि जो मैच्योरेशन है, जिसमें आपकी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो मैच्योर होते हैं, जो किसकी प्रोसेस में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करेंगी. बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस सच चेंजेस ग्रेजुअली. बॉयज और गर्ल्स में ऐसे चेंज ग्रेजुअली, ठीक है, लगा मतलब ऐसे चेंज होते रहते हैं. और इन चेंजेस, ये जो चेंजेस है ये नेचुरल पार्ट है किसका, ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, ठीक है, हमारे ग्रो होने का क्या है, ये क्या है, नेचुरल पार्ट है, ठीक है. मतलब कि हर किसी में क्या है कि ये चेंजेस आते ही हैं. एन इम्पोर्टेंट इंटरनल चेंज, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरनल चेंज है बॉडी के अंदर, जो एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है एडल्ट गर्ल गर्ल के साथ, वो क्या है, ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है. क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो किसके साथ है, गर्ल्स में. इट रिकर्स जनरली एवरी 28 टू 30 डेज, ठीक है. और ये कब होता है, हर 28 से 30 दिन में. एंड इज मोर कॉमनली नोन एज द पीरियड, और जिसे हम पीरियड के नाम से जानते हैं. मैनी हेल्दी गर्ल्स में हैव लॉन्गर और शॉर्टर menstrual cycles ranging from 21 to 35 days. और बहुत सी जो हेल्दी गर्ल्स होती हैं उनमें ये क्या है, लॉन्गर, ठीक है, मतलब ज़्यादा या कम दिन भी हो सकता है, ठीक है, जैसे 21 to 35 डेज, सबकी बॉडी का अलग अलग सिस्टम है. द menstrual cycle इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल प्रोसेस, ये बहुत ही जरूरी और नेचुरल प्रोसेस है. एंड इज वन ऑफ द साइंस ऑफ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और किसका साइन है, ये एक अच्छे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का साइन है, ठीक है, भी आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो अच्छा है. द फेस ऑफ द साइकिल व्हेन ब्लड डिस्चार्ज अकर्स फ्रॉम द बॉडी इज रेफर टू एज मेंस्ट्रुएशन. अब ये क्या कह रहा है, देखो कि मेंस्ट्रुएशन हम किसे कहते हैं, द फेस ऑफ द साइकिल, ठीक है, ऐसा फेस इस साइकिल का जब ब्लड है वो डिस्चार्ज होता है, ब्लड आता है कहाँ से, बॉडी से, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहेंगे, ठीक है. इट मे लास्ट फॉर 3 to 7 डेज, ये क्या है आपका कम से कम क्या है, 3 से 7 दिन तक रहता है. सम गर्ल्स में फील पेन और डिस्कम्फर्ट इन द लोअर एब्डोमेन ड्यूरिंग दिस डेज. तो क्या होता है, देखो कुछ गर्ल्स को इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, डिस्कम्फर्ट, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, उनकी लोअर है ना, पेट के जो निचले हिस्से में भी क्या है, दर्द होता है. यूजुअली बाय द एज ऑफ 45 to 55, और जब क्या 44 से 55 तक की एज में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है नेचुरली, ठीक है, स्टॉप हो जाता है. मार्किंग द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इन अ वुमेन्स लाइफ, जो मार्क करता है कि वुमेन की जो लाइफ में रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है उसका वो क्या है, उसकी एंड को क्या करती है, ये शो करती है, ठीक है. तो जब मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, कब, 45 से 55 की एज में, तो उसको हम बोल देते हैं मेनोपॉज, ठीक है. जब स्टार्ट होता है तो उसको मेंस्ट्रुएशन कहेंगे, और जब क्या है कि ये एंड हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहेंगे. ब्रेकिंग मिथ्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन. अब देखो क्या मिथ है, अफवाहें हैं इसको लेकर जो कि आपको ब्रेक करनी है. देयर आर मैनी रॉन्ग बिलीव्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन दैट द ऑफन लीड टू अननेसेसरी फील. तो देखो बहुत सी गलत जो अफवाहें हैं मेंस्ट्रुएशन को लेकर, वो क्या है, अननेसेसरी फियर, मतलब जरूरत से ज्यादा डर, शेम, शर्म, और इवन गिल्ट, इवन दैट खुद को गिल्टी फील करते हैं. दीज बिलीव्स हैव गिवन राइज टू सर्टेन मिथ्स एंड टैबूज, ठीक है. तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा मिथ हैं, ठीक है, अफवाहें हैं, ये चीजें फैलती हैं, और ऐसे मिथ हैं जो टैबूज हैं. फिजिकल आइसोलेशन ऑफ menstruating गर्ल इज अनफॉर्चुनेटली स्टिल क्वाइट प्रीवेलेंट. और इस टाइम पे क्या होता है कि जो गर्ल है उसको आप फिजिकली आइसोलेशन, है ना, उसको जैसे घर से अलग, मतलब कि कमरे से अलग रखना, तो ये सब चीज़ें गर्ल के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल है. मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, तो देखो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है. कोई भी मिथ है, कोई भी अफवाह है, हैव नो साइंटिफिक बेसिस,
बाय इनकरेजिंग अ साइंटिफिक आउटलुक टुवर्ड्स मेंस्ट्रुएशन। और अगर आप इसको क्या है साइंटिफिकली अगर देखते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन को, तो क्या है हम हेल्प कर सकते हैं अपनी सोसाइटी की। अप्रिशिएट द नीड टू प्रमोट गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन, जिसमें हम हेल्प करेंगे किनकी, वुमेन की, उनको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं उनकी अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर। एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टूवर्ड्स, और उनको पॉजिटिवली क्या है मतलब कि उनको पॉजिटिव वे से बताएं, उनको ये चीज़ मतलब जैसे उनको इतना फियर शेम ना उनको फील करवाएं। अगर ऐसे करें तो ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेगा अपना किसमें, हेल्दियर लाइफस्टाइल फॉर वुमेन। इससे वुमेन की जो लाइफस्टाइल है वो भी क्या और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, adolescence is not just about physical changes or changes associated with reproductive capability। कि देखो एडोलेसेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारी बॉडी में फिजिकल चेंज हुए या जो चेंजेस हैं हमारे रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस से एसोसिएट है, बट ऑल्सो अबाउट इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस। बल्कि क्या है कि ये तो हमारे इमोशन से हमारे बिहेवियर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उससे भी रिलेट करता है। लेटर्स डिस्कस देम, आइए डिस्कस करते हैं। 6.3 इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलसेंस। कि एडोलसेंस में सिर्फ क्या है हमारी शरीर में ही चेंज नहीं आता, बल्कि हमारे इमोशंस में हमारे बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है। तो वो क्या चेंजेस है देखते हैं। एक्टिविटी 6.2 लेटर्स लिस्ट, आइए देखते हैं। टेक अ मोमेंट टू थिंक इफ देयर आर एनी चेंजेस इन योर इमोशंस और बिहेवियर और दैट ऑफ योर क्लासमेट। कि आप ऐसे मोमेंट मतलब आप सोचिए कि कोई ऐसा चेंज हो रहा है आपके इमोशंस में, बिहेवियर में, या जो आपकी क्लासमेट एंड फ्रेंड्स इन द पास्ट 1 or 2 ईयर्स। आपको लगा होगा कि हाँ 1-2 साल पहले आपका फ्रेंड ऐसा था पास्ट में, अब उसका बिहेवियर कुछ चेंज है। दीज चेंजेस मे बी एक्साइटिंग, तो ये चेंजेस कुछ एक्साइटिंग हो सकते हैं, कुछ कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं, और बोथ क्या था दोनों ही हो। लेटस लिस्ट सम इमोशनल चेंजेस इन टेबल 6.2। आइए ऐसे इन चेंजेस को हम टेबल 6.2 में देखते हैं। अलोंग विद दियर प्रोबेबल इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर एंड वेज फॉर पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और बताना है कि उसका क्या इफेक्ट है हमारे बिहेवियर पे, ठीक है, और किस तरीके से क्या है कि जो पॉजिटिव ग्रोथ है और डेवलपमेंट इससे हो सकता है। Table 6.2 Emotional changes, their probable effects on behavior and ways for positive growth and development। अब हमने इसमें बताना है कि क्या क्या जो इमोशनल चेंजेस हैं, ठीक है, उनके जो संभावित क्या इफेक्ट हैं, और आप इसकी डेवलपमेंट के लिए क्या पॉजिटिव ग्रोथ है, ठीक है, उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्या रास्ता है। तो सबसे पहले है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स का मतलब क्या है कि आपके मूड में चेंजेस होना, बदलाव आएगा। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इसमें क्या होगा मतलब अब इसके लिए क्या प्रभाव इसका हो सकता है। इंगेज इन वरीड एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स। कि आपको क्या करना है, खुद को अलग अलग एक्टिविटीज, ठीक है, चाहे वो म्यूजिक है, डांस है या स्पोर्ट्स है, आपको उसमें क्या है इन सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, इंगेज होना है, ठीक है। अब है कि इसके लिए और आप क्या उपाय कर सकते हो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन जिसको हम बोलते हैं आत्म खोज, एंड इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज। खुद को अपने एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है, शामिल करना है। दैट में लीड टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, जो क्या करेगा, ठीक है, इससे क्या होगा आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हो गया, ठीक है, ये इनोवेशन है, इससे आप क्या कर सकते हैं इन जैसी एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व होना है। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रॉन्ग इमोशंस। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है सेंसिटिविटी, ठीक है, संवेदनशील बोलते हैं जिसको, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें क्या है कंपैशन, कंपैशन का मतलब क्या हुआ करुणा। इन्वॉल्वमेंट इन सोशल वर्क, खुद को आपको सोशल वर्क है जो सामाजिक कार्य है उनमें क्या है खुद को इन्वॉल्व करना है। और क्या हो सकता है जैसे एंग्जाइटी, पीयर प्रेशर, ठीक है। तो इस टाइम पे और क्या होता है कि जैसे कि आपको डर लगना, ठीक है, कोई भ्रम हो जाता है आपको इस टाइप से, है ना, कोई भी इस तरीके से आप बोल देते हैं कि चिंता, आप टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है। पीयर का प्रेशर हो जाता है जो आपके ग्रुप में होंगे ना पीयर का, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रेस हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, कन्फ्यूजन हो सकता है, और क्या है डर हो सकता है। नेक्स्ट है
टॉकिंग टू ट्रस्टेड एडल्ट्स, आपको इसलिए क्या करना चाहिए, जो आपके बड़े हैं, ठीक है, आपको उनसे बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, पीयर सपोर्ट, जो आपके सहपाठी हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, ठीक है, उनका आपको क्या है, उनका सपोर्ट वगैरह लेना, ठीक है, उनसे आप बातचीत करें, ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। वाइल डिस्कसिंग टेबल 6.2, अब जैसे कि हमने इस टेबल को डिस्कस किया है, यू मे हैव एक्सप्लोर्ड द डाइवर्स बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलसेंस, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे कि हमने टेबल को देखा है, तो हमने क्या देखा है कि जो एडल्ट्स हैं उनमें अलग अलग बिहेवियर में उनके जो चेंजेस है उसको आपने फील किया होगा। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि एडोलसेंस इज ऑफन मार्क्ड बाय स्ट्रोंगर इमोशन, क्योंकि जो एडोलसेंस है उसमें जो हमारे इमोशंस होते हैं, है ना, वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, किसके कंपैरिजन में, बचपन के कंपैरिजन में आपके जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इस टाइम पर। दीज इमोशंस might affect adolescents' behavior, like talking up, joining social initiatives to support the needy and the disadvantaged, or developing deeper interest in few areas। अब देखो इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये जो आपके इमोशंस है, ये जो एडल्ट पर्सन है, ठीक है, उसके बिहेवियर को इफेक्ट कर सकती है, जैसे कि वो अपने सोशल वर्क में पार्टिसिपेट लेना, ठीक है, ज़रूरतमंदों की हेल्प करना, या किसी भी नए एरिया में क्या है कि काफ़ी डीप इंटरेस्ट को क्या है, डेवलप करना। अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर इमोशंस इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर एंड एक्शंस, अगर अब देखो ये क्या कह रहा है कि यदि अगर हम समझ सके तो हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे इमोशंस होते हैं, जो ठीक है, हमारे इमोशंस हमारी बिहेवियर और डिसीजन को कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनका कैसे असर पड़ता है। कैन हेल्प अस मेक बेटर चॉइसेस, कि आप क्या है, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, बेहतर चूज कर सकते हैं, एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन थॉटफुली, और क्या कर सकते हैं कि हम सिचुएशन को, अगर क्या कहा है कि अगर हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं सिचुएशन को थॉटफुली, अच्छे से क्या है, सोच समझकर, अपनी समझदारी से। तो ये था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमने बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उनको रीड किया, और किस तरीके से जो बॉडी में चेंजेस हैं इसकी वजह से हमारे इमोशनल बिहेवियर, है ना, इन चीज़ों पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बाकी हम करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।